क्या हाल चाल बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या काइनेमैटिक्स होती है, काइनेमैटिक्स ब्रांच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स से। तो बच्चों काइनेमैटिक्स कुछ नहीं है। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स है मोशन की स्टडी। क्या है बेटा? मोशन की स्टडी। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं मोशन की। किसकी बात करते हैं? मोशन की। अब मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? अगर मैं कहूँ, अगर मैं पोजीशन ए पे हूँ, मैं अगर इस तरफ हूँ, मैं अगर इस तरफ हूँ और मैं बी पोजीशन यानी कि इस तरफ जाता हूँ, तो पहले मैं उस तरफ था, मैं इस तरफ आ गया हूँ, यानी कि मेरी पोजीशन क्या हो गई बेटा? चेंज हो गई है। क्या हो गई है? चेंज हो गई है। यानी कि अगर मैं ए पोजीशन पे था, अगर मैं ए पोजीशन पे था तो मैं थोड़ी टाइम इंटरवल के बाद, थोड़ा सा टाइम इंटरवल के बाद बी पोजीशन पे आ गया। कहाँ गया बेटा? बी पोजीशन पे आ गया। यानी कि मेरी पोजीशन चेंज हुई। तो जब जब पोजीशन किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जब कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा तो क्या होता है? वहाँ मोशन होता है। क्या होता है? मोशन होता है। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज द मोशन। तो मोशन होने का मतलब है पहले आप ए थे फिर बाद में बी हो गए, तो आपका मतलब बॉडी आपकी क्या कंसीडर करी जाएगी कि एक मोशन में है पूरी बॉडी। तो जब जब मोशन होता है वो अपने साथ कुछ चीज़ें लाता है। जब जब मोशन होता है तो अपने साथ कुछ चीज़ें लाता है। तो वो पैरामीटर्स क्या लाता है? सबसे पहला पैरामीटर जो वो लाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। बोले तो अगर इसके भाई की बात करें तो भी एक टर्म है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस अगर मैं कहूँ क्या होती है, तो पाथ ट्रैवल ड्यूरिंग द पोजीशन चेंज। यानी कि पहले आप ए थे, आप बी तक आए, आप पहले ए थे और बी तक आए, तो आपने ए और बी के बीच में कितनी पाथ ट्रैवल किया, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया, वही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस होगी। लाइए अब मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो है 10 किलोमीटर। क्या है? 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मतलब क्या कि पहले पोजीशन कहाँ था, फाइनल पोजीशन जब जहाँ पहुँचा, तो उन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। द पाथ ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी इज द डिस्टेंस। इसी की तरह हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होता है। जैसे आपने छोटे लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। ए और बी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। अब बड़े हो गए हो, है ना, तो अब क्या कहोगे? The change in position from final position to initial position, that's a displacement. तो displacement is a vector quantity। आगे हम लोग इन दोनों चीज़ों के ऊपर पूरा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। अब दूसरा जो पैरामीटर आता है मोशन के साथ, उसको क्या कहेंगे बेटा? स्पीड। क्या कहेंगे बेटा? स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड? जब बॉडी ए ने कितनी जल्दी, जब बॉडी ए पोजीशन पे कितनी जल्दी बी पोजीशन पे आई, दैट्स अ स्पीड। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज द स्पीड। इसी का जुड़वा हुआ अगर कहें तो क्या कहेंगे हम लोग? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी है, स्केलर में स्पीड है। ये दूसरा हम लोग का पैरामीटर है। तीसरा जो पैरामीटर है वो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटेड बॉडी, मूविंग बॉडी, जो पैरामीटर आते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आमतौर में काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स हमारी
काइनेमेटिक्स मतलब काइनेमेटिक्स का मोशन की मैथमेटिक्स इज द काइनेमेटिक्स। तो उसके साथ ये जो पैरामीटर आते हैं वो सब हम लोग इस पूरी ब्रांच में पढ़ते हैं, इस पूरी ब्रांच में पढ़ते हैं। अब उससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी फिजिक्स के एस्पेक्ट में कि काइनेमेटिक्स समझने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस, अभी इसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, वेक्टर एनालिसिस। दूसरा जो चैप्टर आना चाहिए वो होता है डिफरेंशिएशन, इसका भी वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो एक डाल दूंगा, और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हम लोग को मतलब भर का पढ़ना है जो फिजिक्स में काम आता है, ये नहीं है कि इसकी पूरी स्टडी करने लगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन केवल फिजिक्स लायक, फिजिक्स तक जितना हम लोग का यूज़ है उतना ही पढ़ना है। और वेक्टर एनालिसिस पूरी डीप एनालिसिस करनी है जो जो हम लोग को फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है। तो इनके में शॉर्ट वीडियो आपको जल्द ही अब यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आइए काइनेमेटिक्स चालू करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग बात करें। तो चीज़ें ये हैं जो हम लोग को समझनी चाहिए, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा वो होता है जहाँ से हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन करते हैं, जहाँ से हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लीजिए आप एक बस में बैठे हैं, मान लीजिए आप एक बस में बैठे हैं, ठीक है। ये पर्सन 1 ये आप हैं, पर्सन 2 ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, और जो पर्सन 3 है वो आपकी तीसरा फ्रेंड है। और आप एक रोड पे मूव कर रहे हैं बहुत ही मज़े में। मान लीजिए बस में कोई खिड़की नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपने अपने जो दूसरे वाले फ्रेंड है उससे कहा कि भाई हम लोग क्या हैं, हम लोग रेस्ट पे हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग एक रेस्ट में हैं। आपने ये ऑब्जर्वेशन निकाली। लेकिन जो आपके तीसरे दोस्त थे, आपने जब उनसे कांटेक्ट किया तो उन तीसरे दोस्त ने आपको डांट दिया। उनने कहा भैया आप लोग रेस्ट में नहीं हो, आप लोग एक v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि मोशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो। यानी कि जो थर्ड पर्सन है वो कह रहा है कि आप मोशन कर रहे हो, लेकिन आप दोनों कह रहे हो कि आप दोनों रेस्ट है। बस यही बात आप लोगों को समझनी बेटा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहाँ से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं फिजिक्स में, वो ज़्यादा बहुत मैटर करती है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप, इस रेफरेंस में आप बता रहे हो कि रेस्ट में हो, लेकिन उसी वक्त आपका जो दोस्त है वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो बता रहा है कि नहीं भैया आप एक मोशन में हो, आप एक मोशन में हो। तो हम लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि हम ऑब्जर्वेशन कहाँ से ले रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन कहाँ से ले रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 2 टाइप के होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 2 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? इनर्शियल FOR। एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल FOR, F.O.R। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं कहूँ क्या होता है बेटा, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा वही होता है जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 कब हो जाता है? जब बॉडी रेस्ट में हो, और दूसरे क्या होगी कंडीशन, जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो, जब उस फ्रेम की वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। नॉन इनर्शियल मतलब जब एक्सेलरेशन हमारा 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से लॉज फोर्स चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है आपका, उसमें बहुत विस्तार से सूडो फोर्स एक सेक्शन आएगा, उसमें वहाँ देखेंगे, कुछ क्वेश्चन वहाँ के सॉल्व करेंगे।
तो बस आपको एक बात पकड़नी है, ऑब्जर्वेशन वहीं से करो जहां आप, वहीं से करो, वहीं से सब ऑब्जर्वेशन करो जहां डिसाइड कर लो कौन सा रेफरेंस आपको लेना है। अगर मूविंग रेफरेंस है तो उसकी अलग ऑब्जर्वेशन होगी, और स्टेशनरी अगर रेफरेंस है तो उसकी अलग बात होगी। तो आइए, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आइए अब चालू करते हैं हम लोग। पहला पैरामीटर काइनेमैटिक्स का कौन सा होता है भैया, बताओ? डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस हम लोगों की द टोटल पाथ ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी। मैं अभी टहल रहा हूँ तो मैंने कम से कम 200 किलोमीटर कवर कर दिया होगा, है ना? नहीं, इतने टहलने में 200 किलोमीटर हो जाएगा कवर? बताओ भाई, अगर हो जाएगा तो टहलते रहें। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। मैं पहले ऐसे जा रहा हूँ और मैं फिर ऐसे जा रहा हूँ। तो बॉडी अगर ए पोजीशन में लूँ और बी पोजीशन लूँ, एक आदमी है जो वॉक कर रहा है, तो वो यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। यानी कि वो डिस्टेंस रिपीट कर रहा है, डिस्टेंस उसकी रिपीटली बढ़ रही है। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर x मानूँ, तो अगर ये चार बार ये आदमी इधर से आके इधर से आ गया, इधर से आ गया, तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 4x। क्या होगी? 4x होगी। ठीक बात। तो डिस्टेंस यही होती है। ऐसे ही हम लोग ये क्वेश्चन आपको एक सर्किल में दिख जाएंगे कि एक मैन है या फिर एक वुमेन है या फिर एक चाइल्ड है या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है जो कि मूव कर रहा है एक सर्किल पे, जो कि मूव कर रहा है एक सर्किल पे। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि इफ अ बॉय मूव्स हाफ of circle, then find the distance covered by him। बहुत सिंपल है भाई। क्या कह रहे हैं कि भैया पहले ए पोजीशन पे था, आधा सर्किल उसने कवर किया, तो आधा ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, ऐसे चले। कोई पार्क मान लो, कोई मोहल्ले का पार्क है, वो भी गोल होता है, तो आधा ही पार्क दौड़ पाओगे तुम लोग तो, है ना? तो बी पोजीशन पे आ गया। अब पूछ रहे हैं भैया कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसने क्या कवर किया? इसका सर्कमफ्रेंस कवर किया, लेकिन पूरा सर्कमफ्रेंस थोड़े ना कवर किया, पूरा नहीं किया। कितना किया? आधा किया। तो 2 पाई आर बाय 2, यानी कि आंसर क्या आया? पाई आर। आंसर क्या आया? पाई आर। तो पाई आर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, यानी कि हाफ ऑफ सर्किल उसने ट्रैवल किया। इतना समझ में आ गया? अगर कहीं भी कुछ ना समझ में आए, अगर कुछ भी सुझाव या फिर सजेशन देने हो तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। आपके कानपुर में कमी है अच्छे फिज़िक्स टीचर की, अपने कानपुर में कमी है अच्छे फिज़िक्स टीचर की, तो वो कमी दूर करी जा सकती है। तो जितना शेयर करोगे उतना अच्छा लगेगा हमें भी, आपको भी, और बस ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, है ना? तो अब अगर मैं कहूँ कि भाई इसी का मैं बी बार्ड बना दूँ, अगर 1/4 कवर करेगा, 1/4 मतलब बी तक गए नहीं, कहाँ तक रुक गए? यहीं तक रुक गए। कहाँ तक रुक गए? यहीं तक रुक गए। तो ये इतना ही कवर करेगा, इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाय 4। क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई आर बाय 4। क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर होगा वो क्या होती है डिस्टेंस। द टोटल पाथ ट्रेवल बाय दी मूविंग बॉडी। अच्छा, द टोटल पाथ ट्रेवल बाय दी स्टेशनरी बॉडी क्या होगी? कमेंट में आंसर बता देना, है ना? बहुत ज़्यादा है, वो आईआईटी में भी क्वेश्चन आया हो। द टोटल पाथ कवर्ड बाय दी स्टेशनरी बॉडी। मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियसली ना ले लेना, ठीक है? चलो आओ अब देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं कि इसका भाई जो वेक्टर में है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो बचपन में क्या पढ़ते आ रहे थे? अरे अभी 10th वाला बचपन, उसमें पढ़ते हुए आ रहे थे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एक आदमी था या फिर एक बॉय था, वो एक ए पोजीशन पे था, उसने ट्रैवल किया ऐसे 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 ऐसे। तो टोटल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी इज, ये ऐसे ऐसे जोड़ते हो जोड़ पाओ तो जोड़ लो तो टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी होगी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी ए एंड बी। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? वो ये होगी, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए देखो गड़बड़ हो गई, इसीलिए हम इसको एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेक्टर का साइन लगा देते हैं। ये साइन जब भी लग जाता है किसी भी क्वांटिटी के ऊपर तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है? वेक्टर हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? वेक्टर हो जाती है। ऐसे ही कुछ भी लिख दो यार, डी के ऊपर ये लिख दो, इसको भी डिस्प्लेसमेंट कह दो। एक्स लिख दो यार, उसी के ऊपर लगा दो, उसको भी क्या कह दो? डिस्प्लेसमेंट कह दो। समझ में आया? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो कि हम लोग के लिए यूजफुल है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है? इसका क्वेश्चन आएगा कि अ मैन ट्रेवल्स 2 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ एंड, और बताओ कहाँ घुमा दें, एंड 3 मीटर वेस्ट। तो ये है। तो अगर मुझे इससे कहा गया तो टोटल डिस्टेंस बता दो, तो क्या करोगे यार? सीधे ऐड अप कर दोगे। क्या करोगे? सीधे ऐड अप कर दोगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे? तो पहले इसका फिगर बनाते हैं। ईस्ट 2 मीटर गया, ईस्ट क्या गया? 2 मीटर गया। नॉर्थ 4 मीटर गया, वेस्ट कितना गया? 3 मीटर गया। यानी कि 2 मीटर ये, 4 मीटर ये, 3 मीटर ये। अब आ गए भैया, जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में लिखना चालू करें? बिल्कुल करें। यानी कि 2 आई कैप। क्यों आई कैप हो रहा है? क्योंकि एक्स एक्सिस में है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आई कैप हो जाएगा। प्लस 4 जे कैप। क्या होगा? 4 जे कैप -3। माइनस क्यों हुआ यार? निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। हम लोग निगेटिव ऑफ एक्सिस को क्या कहते हैं? माइनस आई कैप कहते हैं। -3 आई कैप। यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना वो क्या बना? माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये बना। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो क्या हो सकता है? इसका अगर मैग्नीट्यूड मैं निकालूं तो बेटा √- -1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 4 जा 16 1 1 जा 1, दैट इज √17, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही आती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बेहतरीन से डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बता दीजिएगा भाई, वीडियो अच्छा लगे और ना भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। बाकी गाली तो लिखते नहीं होगा कमेंट में, चलो हटाओ वो सब बातें क्यों करें। तब तक के लिए रात के 3 बज रहे हैं, चलो फिर गुड नाइट। जब वीडियो देखना तो मान लेना गुड मॉर्निंग, शाम को देखना गुड इवनिंग, दोपहर में देखना गुड आफ्टरनून, रात में देखना तो गुड नाइट। ओके, चलो टाटा बाय बाय। तब तक के लिए पढ़ते रहो और क्या करोगे? फिज़िक्स वाले भैया का नाम बढ़ाते चलो, ठीक है।